सिक्स पैक, एब्स और ऐसे माचो मसल्स दोस्तों कौन नहीं चाहता। लेकिन ऐसी अविश्वसनीय बॉडी बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसीलिए तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जिम और स्ट्रिक्ट डाइट के अलावा और भी कई तिगड़में लगाई जाती हैं रॉक या फिर जॉन अब्राहम जैसी शानदार बॉडी पाने के लिए, जिनमें से कुछ बेहद टफ हैं, तो कुछ ऐसी जिनमें जान जाने तक का भी खतरा है। तो हो जाइए तैयार आज हमारे साथ फैक्टिफाइड के इस खास एपिसोड में बॉडी बिल्डिंग की इस डार्क साइड को देखने के लिए। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बॉडी बिल्डर्स और इन सो कॉल्ड फिटनेस आइकन्स की फोटोज को देखकर अगर आप भी ये सोचते हैं कि ये बॉडी बिल्डर्स तो पूरा दिन जिम में ही रहते होंगे या फिर मार्केट में ऐसा कोई मैजिकल प्रोटीन होगा जिसे खाकर ये कुछ ही हफ्तों में बीस्ट बॉडी बना लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका वहम है। ये सारा कमाल है स्टीरॉइड्स का, बोले तो मसल्स फुलाने वाले ड्रग्स। अब दोस्तों, ये स्टीरॉइड्स और कुछ नहीं होते बल्कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ही कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एक हार्मोन का आर्टिफिशियल फॉर्म होते हैं, जिन्हें बॉडी में इंजेक्ट करने से हम स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं। बात करें एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की, तो ये मेल सेक्स हार्मोन्स, जिन्हें एंड्रोजन भी कहते हैं, उसी का आर्टिफिशियल रूप होते हैं। और इनमें से सबसे पावरफुल एंड्रोजन का नाम टेस्टोस्टेरोन होता है, जो प्राइमरीली होता तो मेल हार्मोन है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में ये महिलाओं में भी प्रोड्यूस होता है। स्पोर्ट्स खेलने वाले खिलाड़ी या फिर जिम में एक्सरसाइज करने वाले अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए ही इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेरॉइड्स कितने आम हैं, ये आप किसी भी हाई फाई जिम में जाएंगे और कुछ दिन की ट्रेनिंग करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इन जिम्स में काम करने वाले फिटनेस कोच या फिर जिम ट्रेनर्स ही वो सबसे प्राइमरी सोर्स होते हैं जो जिम आने वाले जवान लड़के लड़कियों को स्टेरॉइड्स की दुनिया से रूबरू करवाते हैं। उसे समझने के लिए आपको किसी ऐसे को सुनना चाहिए जिसने इसे बेहद करीब से देखा हो। यह है दोस्तों करोड़ों लोगों के फिटनेस आइडल सीटी फ्लेचर, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में स्टेरॉइड्स के बारे में ये कहा, आप स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं और ये काम भी करता है। मैंने भी इस्तेमाल किया, मेरी नसें फूल गई थी, त्वचा इतनी सख्त हो गई थी कि इंजेक्शन भी नहीं घुसता था। मेरी कमर के नीचे का हिस्सा बहुत सख्त हो गया था, इंजेक्शन की सुई टेढ़ी हो जाती थी और यही अंत होता है। धीरे धीरे ये ड्रग्स मुझे पागल बना रहे थे। मैं लोगों को सिर्फ मेरी गाड़ी को घूरने के लिए मार देना चाहता था। एक बार मेरी वाइफ 5 मिनट लेट हो गई और जब वो घर आई तो मेरा मन किया कि मैं उसे मार दूं। दोस्तों, स्टेरॉइड्स आपकी बीस्ट बॉडी के ख्वाब को चंद दिनों में पूरा कर सकते हैं, पर इनका पहला डोज बॉडी में जाते ही ये आपके शरीर को अंदर से खत्म करना शुरू कर देते हैं। बाहर से बॉडी ऐसी नजर आती है कि 10 लोगों को एक साथ में पटकनी दे देंगे, लेकिन असल में अंदर से ये खोखली होती जाती है। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती जाती है, लेकिन मसल पावर, परफॉर्मेंस और एब्स की चाहत रखने वाले युवाओं को इस मेडिकल एडवाइस से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो तो बस एक कमाल की वाव बॉडी चाहते हैं किसी भी कीमत पर, और ये कोई सस्ते भी नहीं आते। इसीलिए तो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज भी इन्हें धड़ल्ले से बनाती है और मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचती है। स्टेरॉइड्स की ब्लैक मार्केट, फार्मा कंपनीज, कुछ डॉक्टर्स और जिम ट्रेनर्स का एक ऐसा नेक्सस है जो मिलजुल कर नासमझ युवाओं की बॉडी की चाहत को जमकर एक्सप्लॉइट करते हैं और करोड़ों रुपए मुनाफा कमाते हैं। सभी ऐसा ही करते हैं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जिम में 25-30 हजार की नौकरी करने वाला ट्रेनर नाइकी के कपड़े, एडिडास के जूते और लेटेस्ट से लेटेस्ट आईफोन अफोर्ड कैसे कर लेते हैं? बिना प्रिस्क्रिप्शन इन ड्रग्स को बेचना इलीगल है, इसीलिए किसी जिम के काउंटर पर पीनट बटर के साथ स्टेरॉइड्स नहीं बिकते और ना ही कोई जिम ट्रेनर सामने से आपको ये ड्रग्स लेने को कहेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई बॉडी पाने के पागलपन में खुद उनसे इसकी गुजारिश करने लगे और उन्हें भी लगे कि आपकी जेब भारी है, तो ये स्टेरॉइड्स आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इनमें से ज्यादातर ट्रेनर्स ना तो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं इन्हें एडमिनिस्टर करने के लिए, और ना ही वो यूजर्स को इन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ बताते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इनका इस्तेमाल पुरुष ही कर रहे हो। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करने वाली महिलाएं भी इनके इस्तेमाल से हिचकती नहीं है। दोस्तों, स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स में शरीर में सूजन, वजन का बढ़ना जैसी चीजें तो आम है, लेकिन लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स लेने से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लिवर में सूजन
और हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये खतरनाक स्टेरॉइड्स पुरुषों में टेस्टिकल्स को श्रिंक कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर्स में इम्पोटेंसी माने कि नापुंसकता होने के भी चांसेस होते हैं। महिला बॉडी बिल्डर्स में स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से फेशियल हेयर का उगना, हेयर लॉस की शिकायत और पीरियड्स में प्रॉब्लम जैसे साइड इफेक्ट्स दिखते हैं। ये ड्रग इंसान को इतना चिड़चिड़ा, इतना गुस्सैल बना देता है कि इन्हें लेने वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी दूसरों से झगड़ा करने लगता है, जैसा कि सीटी फ्लेचर के साथ हुआ। स्टेरॉइड्स के कारण सीटी फ्लेचर को 2005 में हार्ट की बीमारी हुई, जिसके चलते उनकी ओपन हार्ट सर्जरी भी करनी पड़ी थी। 3 बार हार्ट सर्जरी के बाद भी जब फ्लेचर ठीक नहीं हुए तो 2017 में उनका हार्ट ही ट्रांसप्लांट करना पड़ा और अब वो बॉडी बिल्डिंग की इस काली दुनिया को पूरी तरह से अलविदा कह चुके हैं। ऐसी ही कहानी है मिस्टर ओलंपिया रॉनी कोलमैन की, जिनका नाम शायद आपने भी सुना होगा। पेशे से बॉडी बिल्डर रॉनी ने 30 साल की उम्र में स्टेरॉइड्स लेना शुरू किया था, जिसके बाद शुरुआत में तो उन्हें पैसा और फेम दोनों खूब मिला, लेकिन स्टेरॉइड्स ने उनकी बॉडी का ऐसा हाल किया कि उन्हें 10 से भी ज्यादा बैक सर्जरीज करवानी पड़ी और अब वो ठीक से भी चल नहीं पाते। रॉनी कोलमैन ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्टेरॉइड्स की वजह से उन्हें सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे। उनका शरीर इतना भारी हो गया था कि वो झुक तक नहीं पाते थे। इनके अलावा रिच पियाना और एंड्रियाज मंजर भी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के पॉपुलर नाम रहे हैं। रिच पियाना की मौत की वजह भी ये स्टेरॉइड्स ही बने। ऑटोप्सी में ये बात सामने आई कि उन्हें दिल की बीमारी थी और उनके लिवर और हार्ट का साइज भी एक आम आदमी से 2 गुना था। एंड्रियास मंजर की बात करें तो उसे एक शानदार बॉडी पाने का ऐसा भूत सवार था कि उसने अपनी बॉडी को सिर्फ मसल से ही भर लिया था। आलम यह था कि उनके शरीर में सिर्फ 5% ही फैट बचा था, लेकिन सिर्फ 31 साल की उम्र में ही उनकी किडनी और लिवर दोनों फेल हो गए और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ये स्टेरॉइड्स नशे की तरह होते हैं, क्योंकि एक बार इन्हें अगर बॉडी में इंजेक्ट कर लिया तो उस आदमी को अपनी नई क्षमताओं पर पहले तो विश्वास नहीं होता, पर फिर उसे उस ताकत की लत सी लग जाती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ड्रग के लॉन्ग टर्म यूज के बाद उसका शरीर पर प्रभाव घटने लगता है और फिर उन्हीं पहले वाले रिजल्ट्स के लिए डोज को बढ़ाना पड़ता है। स्टेरॉइड लगाने के बाद इन बॉडी बिल्डर्स को जिम में घंटों पसीना बहाना पड़ता है। एक्सरसाइज के दौरान बॉडी बिल्डर्स अपने जॉइंट्स और लिगामेंट्स पर बेहिसाब स्ट्रेस डालते हैं, जिस वजह से इन्हें बैक पेन और शोल्डर पेन की शिकायत तो हमेशा ही रहती है। और तो और बॉडी बिल्डर्स प्रेजेंटेशन से कई दिन पहले पानी पीना भी छोड़ देते हैं ताकि उनकी बॉडी शेप अच्छे से दिखे। इसके अलावा और भी कई परेशानियां हैं जो इन बॉडी बिल्डर्स को रोज झेलनी पड़ती हैं, और ये सब झेलते भी हैं सिर्फ इस पिक्चर परफेक्ट बॉडी को पाने के लिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बॉडी के शौकीन लोगों को समझना चाहिए कि जिन फिल्म स्टार्स और मॉडल्स की बॉडीज देखकर हम सोचते हैं कि ऐसी ही बॉडी बनानी है, हम ये नहीं सोचते कि उन सेलेब्स के साथ बड़े बड़े फिटनेस ट्रेनर्स और डॉक्टर्स की टीम काम करती है ताकि इन ड्रग्स का सेफ एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके और साथ ही इसके साइड इफेक्ट्स भी कम से कम हो। लिमिटेड नॉलेज के साथ ऐसे रिस्की ड्रग्स को हैंडल करना न सिर्फ डेंजरस है बल्कि स्टूपिड भी है। तो याद रखें कि आपको स्टूपिड नहीं बनना है। और अब शायद आप समझ गए होंगे कि कैसे स्टेरॉइड्स ही बॉडी बिल्डिंग की वो डार्क साइड है जो हम जैसे आम लोगों को इन डूड्स की शानदार बीस्ट बॉडी के आगे नजर नहीं आती। पर इस काली दुनिया का हिस्सा रह चुके रॉनी कोलमैन और सीटी फ्लेचर जैसे बॉडी बिल्डर्स जानते हैं कि वो किस दलदल से निकलकर आए हैं। और सच कहें तो आज बॉडी बिल्डिंग बिना इन स्टेरॉइड्स के कुछ रह भी नहीं गई है। ये तो आप भी मानेंगे कि बिना स्टेरॉइड्स के कम वक्त में ही ऐसी कमाल की बॉडी बनाना नामुमकिन है। तो अगर आप भी किसी जान पहचान वाले की नई नवेली बीस्ट बॉडी देखकर परेशान हो रहे थे, अब आप जानते हैं कि ये किसका कमाल है। और स्टेरॉइड्स लेकर अगर आपने हल्क जैसी बॉडी बना भी ली तो क्या बाहर से पिक्चर परफेक्ट दिखने वाली ये बॉडी अंदर से कितनी खोखली होती है, अब आप ये भी जानते हैं। दोस्तों, मेरा तो मानना है कि अगर आपको अपनी बॉडी को किसी पर्टिकुलर शेप में रखने के पैसे नहीं मिलते तो जिम में मसल्स बनाने की जगह बॉडी को फिट रखने पर ध्यान देंगे तो आप ही के लिए बेहतर है। आपकी फोटो अपने आप परफेक्ट हो जाएगी। इसी मैसेज के साथ खत्म करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। कुछ भी काम का सीखा हो तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, अपने सभी शौकीन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर जरूर करें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में लिखकर सबके साथ शेयर करें।
मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।